हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आ जाती हैं जिन पर डिस्कशन करना आवश्यक है। तो ऐसे में तमाम नई भर्तियों और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ जी की ताजपोशी से संबंधित खबरें हैं, उनको हम लगातार डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले जो सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन छात्रों की छोटी सी इंफॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो 5000 से अधिक इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। यह पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो हर एक टॉपिक के लिए प्रॉपर जो थियरी है उपलब्ध करवाई गई है और इसके बाद बहुत सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध करवाया गया है। इतना ही नहीं, ये पुस्तक के साथ ही साथ आपको एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से दी गई है, जिसके आधार पर आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। जिसमें 3000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न, 20 प्रैक्टिस सेट और 2 सॉल्व पेपर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। देखा जाए दोस्तों तो योगी 2.0 का आगाज आज से हो जाएगा। अमित शाह की मौजूदगी में योगी सर्वसम्मति से चुने गए विधायक दल के नेता पीएम मोदी की उपस्थिति में आज इनका शपथ ग्रहण होगा। 70,000 लोग शपथ समारोह का हिस्सा होंगे और राज्यों के सीएम की मौजूदगी में शपथ ग्रहण होने वाला है। खास मेहमान यहां पर बहुत सारे लोग हैं। तो कल की डेट पर एक खास बात हुई है। जैसे ही योगी आदित्यनाथ जी को विधायक दल का नेता चुना गया तो इस पर उनका जो भाषण हुआ, तो भाषण के क्रम में उन्होंने बहुत सारी योजनाओं और साथ ही साथ विश्वास पर उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि ये हमारा विश्वास है, जनता का विश्वास है। और सत्ता में बने रहना अलग बात है, लेकिन जनता का विश्वास जो हमने जीता है, हासिल किया है, उस विश्वास को बरकरार रखना हमारे लिए चुनौती है। उन्होंने कहा कि हम रोजगार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको भी हम निर्बाध गति से जन जन तक पहुंचाते रहेंगे। तो रोजगार के मुद्दे पर भी उन्होंने एक बार फिर से कहा है। तो अवश्य ही यहां पर आशा की जाएगी कि योगी सरकार बनते ही जो रोजगार की प्रक्रियाएं हैं वो और तेजी से आगे की ओर बढ़ेंगी। यहां पर जो दोस्तों विभिन्न आयोग हैं वो लगातार एक्टिव हो चुके हैं, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी भी आता है और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और लोक सेवा आयोग जैसी संस्थाओं ने भी नई भर्तियों के लिए जो कार्यक्रम है उसको जल्द से जल्द जारी करने का जो मन है वो बना लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों बेसिक शिक्षा विभाग में एक बड़ी और नई भर्ती का दरकार है वो बिल्कुल से साफ झलक रही है। और सबसे पहले तो योगी सरकार चाहेगी कि 68 सूची के तहत जो अभ्यर्थी उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाए और इसके बाद नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाए। अब कितने पदों पर भर्ती होगी ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और जैसे ही योगी सरकार बनती है तो अभ्यर्थियों के द्वारा जो 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा है वो उठाया जाएगा और इसके लिए लखनऊ के इको गार्डन में जल्द ही एक धरना प्रदर्शन भी शुरू हो सकता है। अब देखते हैं यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी आज की डेट पे रोजगार पर क्या कुछ बोलते हैं। क्या उनके द्वारा स्पेशली शिक्षा विभाग में किसी भर्ती का और साथ ही साथ अन्य विभागों में भर्तियों के लिए स्पष्ट बयान जारी होता है। क्योंकि एक शब्द में कह देना कि हम रोजगार की प्रक्रिया तो आगे बढ़ाएंगे ही या बढ़ा ही रहे हैं, ये इतना काफी नहीं होता है। तो इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी को सेपरेटली कहने होंगे, जैसा कि अखिलेश यादव जी चुनावी जनसभाओं के माध्यम से कहते थे कि पुलिस विभाग में इतना, बेसिक शिक्षा विभाग में इतना, या कह लें कि स्वास्थ्य विभाग में इतना, और भी बहुत सारे विभाग है उनमें भी सेना भर्ती तक के लिए उन्होंने कहा था। और कल के वीडियो में मैंने बताया कि लाखों पद सेना भर्ती में खाली हैं। हर साल 50 से 60 हजार का रिटायरमेंट होता है। 2 साल से सिर्फ कोरोना गाइडलाइंस के चलते कि रैलियों में बड़ी भीड़ लगती है, अब कोरोना भी खत्म हो रहा धीरे धीरे, तो सेना भर्तियों के लिए भी जो जल्दबाजी है वो दिखानी होगी। चूंकि 2 साल से भर्तियां नहीं हुई हैं और पदों के रिक्त होने का जो आंकड़ा है वो लाख के पार भी पहुंच चुका है। तो देखते हैं दोस्तों आज
जो शपथ ग्रहण होता है उसमें रोजगार को लेकर क्या कुछ खास बातें होती हैं। जन कल्याणकारी योजनाएं तो अपनी जगह बिल्कुल सही है, होनी चाहिए, लेकिन रोजगार भी युवाओं के लिए चाहिए, क्योंकि प्रयागराज पे लगातार जो युवा है वो आत्महत्या कर रहे हैं, जो कि एक बड़ा विषय है, संवेदनशील प्रकरण है, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब दोस्तों देखते हैं आज शाम क्या होता है। अब बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों पद की कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। एमटीएस हवलदार पद पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू है। मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो जल्द बनाऊंगा। कर्मचारी चयन आयोग की मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस और हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन परीक्षा 2021 के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। इस भर्ती परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है, नोट डाउन कर ले, 30 अप्रैल है। और आयोग की मल्टीटास्किंग परीक्षा और के लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 2 मई है, जबकि ऑनलाइन चालान बनवाने की अंतिम तिथि 3 मई है। चालान के जरिए शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 4 मई है और 5 से 9 मई के बीच अभ्यर्थी फॉर्म में शुल्क जमा कर संशोधन कर सकते हैं। और इनके लिए म्यूटर बेस्ड प्रथम प्रश्न पत्र की परीक्षा जुलाई माह में प्रस्तावित है। और जो पदों की संख्या है दोस्तों वो 3603 है। तो अच्छे खासे पोस्ट एमटीएस पे है और जो एग्जाम है वो जुलाई में होगा, सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो उसके लिए आप क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करते रहे। 4 सेक्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहेंगे। तो इसके लिए तैयारी करें। और एमटीएस का पद भले ही है, मल्टीटास्किंग सर्विसेज है, ये बहुत सारे टास्क आपको दिए जा सकते हैं और हवलदार की भी भर्ती है। तो इसके लिए आप तैयारी जरूर करें। सेपरेट वीडियो हम जल्द लाएंगे। यहां पर दोस्तों हद ही हो गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से 27,000 लगभग पदों पर जो टेंडर के निविदा है वो आमंत्रित ही हो रहे हैं। लगता है ये अनवरतकालीन जो कार्यक्रम है वो जारी रहेगा। इनका टेंडर ही नहीं डिसाइड हो रहा है। अब देखा जाए तो 5 अप्रैल को शाम 10 बजे से मतलब यहां पर 2 बजे तक अपराह्न के मध्य जो टेंडर है उसकी निविदा प्रस्तुत की जा सकती है। मतलब टेंडर की एक बार फिर से डेट बढ़ा दी गई है और 5 अप्रैल अब रख दी गई है। मतलब मार्च भी नहीं, अब अप्रैल। तो आई थिंक ईश्वर की असीम अनुकंपा से इनको टेंडर मिल जाए अप्रैल में, और जिससे अप्रैल लास्ट तक इनका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाए। अभी तक तो ये लगता था कि भाई योगी आदित्यनाथ जी है, शपथ ग्रहण नहीं हो रहा, शपथ ग्रहण हो तो हो सकता है कि वो इसका ग्रैंड जो फिनाले है वो आयोजित करें, अपने मुखार बिंदु से कहे कि 27,000 पदों पर पुलिस भर्ती के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी करेंगे या हो जाए कुछ ऐसी चीजें, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा। 5 अप्रैल इसकी डेट बढ़ाई गई है। अब लगातार इंतजार है छात्रों को कि भाई यहाँ पर जो विज्ञापन है वो जारी हो, उसके लिए परीक्षा का शेड्यूल आए और कम से कम 27,000 छात्र जो भर्ती के लिए मतलब एक तरीके से इंतजार कर रहे हैं वो अपना तैयारी तो शुरू कर दे। पुलिस भर्ती वाले कम से कम एक तरफ तो लग जाए। तो ये थोड़ी सी सक्रियता इसमें अधिकारियों को दिखानी होगी, क्योंकि लगातार कई बार आपको मैंने इस लेटर के बारे में बताया है कि लगातार इनके द्वारा टेंडर के लिए निविदाएं आमंत्रित करने संबंधी और साथ ही साथ डेट बढ़ाने संबंधी कई बार इनके लेटर जारी हो चुके हैं। तो आप लोग खुद ही बताएं लगभग कितनी बार इन्होंने टेंडर के लिए लगभग जो मतलब निविदा है आमंत्रित करने की डेट बढ़ाई है। दोस्तों छात्रों का इंतजार खत्म हुआ है यूपी SSSC की तरफ से। यहां पर देखा जाए अवर अभियंता संगणक फोरमैन सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 18 के लिखित परीक्षा 3 अप्रैल 2022 रविवार को आयोजित करने की सूचना प्रकाशित की गई थी और उक्त के क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि जो अब एग्जाम होगा 3/4/2022 के स्थान पर 16/4/2022 शनिवार को करवाया जाएगा। प्रश्नगत परीक्षा के प्रवेश पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में अभ्यर्थियों को अलग से सूचित किया जाएगा। तो बहुत दिनों से इंतजार था अभ्यर्थियों को। तो अब यहां पर जो भी अभ्यर्थी अवर अभियंता संगणक और फोरमैन के लिए आवेदन किए हैं उनकी डेट है एग्जाम की 16 अप्रैल 2022। तो ध्यान दे लें।
दोस्तों देखा जाए तो टीटी और डीएलएड के अंक पत्रों का सत्यापन ऑनलाइन होगा और यहाँ पर पीएनपी ने इसके संबंध में जो लेटर है वो जारी किया है। अनिल भूषण जी ने गुरुवार को सभी डायट के प्राचार्यों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा है। 13, 14, 15, 16, 17, 18 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का विवरण ऑनलाइन है। 11, 12, 13, 14, 15 का सत्यापन वेबसाइट पर उपलब्ध है, लिहाजा सत्यापन के लिए किसी कर्मचारी या अभ्यर्थी को परीक्षा नियामक कार्यालय न भेजा जाए। इंपॉर्टेंट लेटर है लेकिन इनका मतलब नहीं निकलता है। अधिकारी अपना राग अलापते हैं और सचिव साहब अपना लेटर जारी करते हैं। मतलब इतना कम्युनिकेशन गैप है पीएनपी सचिव साहब में बेसिक शिक्षा के अधिकारियों का कि ये अपना ऑफलाइन ही करवाएंगे और ये अपना ऑनलाइन ही करवाएंगे। तो मतलब इतना कम्युनिकेशन गैप। और पिस्ता कौन है? छात्र पिस्ता है। और साथ ही साथ देखा जाए तो हमारे जो नवनियुक्त शिक्षक हैं 69,000 के तहत उनकी भी बहुत सारी शिकायतें आती हैं। उनका एरियर रुका हुआ है, किसी का वेतन रुका हुआ है सिर्फ सत्यापन के चलते। तो इस पर भी थोड़ा सा कार्य होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों सारी अपडेट्स हो जाती हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।